Hello friends, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jitendra Prajapati from the Department of Mechanical Engineering. Today our topic is basic concept of the engineering course. Here we can see basically देखना चाहे तो engineering course है क्या? तो engineering course are used to drafting the any type of the mechanical components. मतलब कि कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट को ड्राफ्ट करना हो तो उसके लिए जो बेसिक कर्व की रिक्वायरमेंट होगी उस कर्व को यहाँ पर हम बोलेंगे इंजीनियरिंग कर्व्स। ठीक है, इंजीनियरिंग कर्व्स को यहाँ पर हम दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज द कॉनिक सेक्शन एंड सेकंड कैटेगरी इज द स्पेशल कर्व्स। कॉनिक सेक्शन नाम के हिसाब से पता चले कि कॉनिक सेक्शन मतलब कि इस टाइप के सेक्शन कि जिसको हम डिराइव करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम दी कॉन्स। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पर चार सब कैटेगरी होंगी। फर्स्ट वन इज द इलिप्स, सेकंड इज द पैराबोला, थर्ड वन इज द हाइपरबोला एंड फोर्थ वन इज द सर्कल। ठीक है, स्पेशल कर्व्स तो उसके अंदर यहाँ पर अलग अलग चार कैटेगरी होगी। फर्स्ट वन इज द साइक्लॉइड, सेकंड इज द इनवॉल्यूम, थर्ड वन इज द स्पाइरल एंड फोर्थ वन इज द हेलिक्स। ठीक है, अभी पहले बात करें कॉनिक सेक्शन, उसका मतलब है क्या कॉनिक सेक्शन का? तो कॉनिक सेक्शन मतलब कि इस टाइप के कर्व्स कि जिसको हम कॉन से डिराइव करेंगे। अभी यहाँ पर हम ड्राइंग करेंगे कॉन की, तो यहाँ पर एक बेसिकली कॉन रखा है आपके सामने। कॉन का सबसे जो टॉप मोस्ट पोर्शन यहाँ पर होगा इसको यहाँ पर हम बोलेंगे एपेक्स। कॉन की जो सेंटर लाइन यहाँ पर होंगी उसको यहाँ पर हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ द कॉन। यहाँ पर आपके सामने जो पेरीफेरी कॉन की उसको यहाँ पर हम बोलेंगे बेस ऑफ द कॉन एंड फोर्थ वन इज ए जनरेटर। तो एपेक्स से लेके पेरीफेरी तक यहाँ पर इमेजिनरी लाइन जो रखी होगी उसको यहाँ पर बोलेंगे जनरेटर्स। तो बेसिकली कॉन के अंदर यहाँ पर ऐसे चार पोर्शन होंगे, एपेक्स, एक्सिस ऑफ द कॉन, बेस ऑफ द कॉन एंड जनरेटर ऑफ द कॉन। अभी यहाँ से स्टार्ट करें हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इलिप्स, तो यहाँ पर आपके सामने कॉन रखा है। ठीक है, अगर हमने कटिंग प्लेन को इंक्लाइन कट किया कॉन से तो यहाँ पर हमको इलिप्स सेक्शन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर ड्राइंग में देख रहे हैं कि कॉन को हमने कटिंग प्लेन इंक्लाइन में कट कर दिया यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर इलिप्स मिलेगा। ठीक है, सेकंड शेप इज द पैराबोला। तो पैराबोला अचीव करने के लिए यहाँ पर हमको कटिंग प्लेन ऐसा इंक्लाइन करना है कि जिससे वो जनरेटर से पैरेलल हो। जैसे कि हमारा ये जनरेटर है, ठीक है, तो ये कटिंग प्लेन हमारा जनरेटर से पैरेलल होना चाहिए। अगर ऐसे कटिंग प्लेन होगा तो वहां पर हमको सेक्शन मिलेगा पैराबोला। तो ये हो गया सेकंड सेक्शन इज द पैराबोला। थर्ड सेक्शन यहाँ पर आएगा हाइपरबोला। हाइपरबोला सेक्शन, तो हाइपरबोला सेक्शन यहाँ पर क्रिएट करने के लिए कटिंग प्लेन को हमको यहाँ पर जो एक्सिस है कॉन की उससे कंप्लीट पैरेलल यहाँ पर कटिंग करना पड़ेगा। अगर ऐसे हमने यहाँ पर कटिंग प्लेन को एडजस्ट कर लिया तो यहाँ पर जो कर्व क्रिएट होगा उसको यहाँ पर हम बोलेंगे हाइपरबोला एंड फोर्थ वन इज द सर्कल। सर्कल कर्व यहाँ पर क्रिएट करने के लिए जो कॉन होगा कटिंग प्लेन कंप्लीट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, मतलब कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अगर हमने कटिंग प्लेन को यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर लिया तो यहाँ पर जो हमको सेक्शन मिलेगा वो वाला सेक्शन होगा सर्कल। तो चार अलग अलग कर्व्स यहाँ पर इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड सर्कल, ये चारों जो कर्व्स होंगे वो हम कॉन से डिराइव करते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द एसेंट्रिसिटी। तो व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? एसेंट्रिसिटी बेसिकली क्या होगी वो यहाँ पर देख लो। तो एक वर्टिकल लाइन सपोज यहाँ पर इमेज कर लो। इस वर्टिकल लाइन को यहाँ पर हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ये वर्ड ध्यान में रखिए, डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ द कर्व, एक्सिस ऑफ द कर्व। ठीक है, अभी सपोज यहाँ पर हमने एक पॉइंट इमेज कर लो। ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स होगा, इसको यहाँ पर हम नाम देते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट इमेज कर लो जिसको बोलेंगे यहाँ पर मूवेबल पॉइंट या लोकेशन ऑफ द पॉइंट या लोकस ऑफ द पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट होगा जो सिंगल प्लेन में कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पर मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नाम देते हैं मूवेबल पॉइंट, सपोज की पी। इस पॉइंट को यहाँ पर अटैच कर लो डायरेक्टली के साथ। सेकेंड, इसको यहाँ पर अटैच कर लो फोकस के साथ। हमने यहाँ पर नाम दे दिया सी पॉइंट, यहाँ पर नाम दे दिया एफ पॉइंट। अभी बात करें हम एसेंट्रिसिटी इन द सिंबॉलिक फॉर्म, उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे स्मॉल ई से। ठीक है, तो ये ई बेसिकली होगा क्या? तो डिस्टेंस, ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द फोकस पॉइंट, मतलब कि यहां पर हम लिखते हैं पी एफ।
distance of locus of point P from the focus point to the distance of locus of point P to the डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट C, मतलब कि यहां पर आएगा PC। ठीक है, फिर से एक बार, एसेंट्रिसिटी डिस्टेंस ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P टू द फोकस ऑफ द पॉइंट, मतलब कि PF टू द डिस्टेंस ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P टू द डायरेक्ट्रिक्स लाइन, मतलब कि PC। इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा उसको यहां पर हम बोलेंगे एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो अलग अलग कर्व्स के लिए यहां पर उसकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे कि बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इलिप्स की, तो इलिप्स में ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 ही होनी चाहिए, मतलब कि ये वैल्यू इलिप्स में लेस देन 1 ही होगी। तो कई बार एग्जाम में होगा कि आपको पर्टिकुलर कोई कर्व का नाम नहीं दिया होगा कि आपको यही मेथड से यही कर्व ड्रॉ करना है, वहां पर कोई रैंडम वैल्यू आपको दी होगी, तो उस वैल्यू के हिसाब से आपको एसेंट्रिसिटी थ्रू वो पता लगाना है कि आपको वहां पर कौन सा कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इलिप्स की एसेंट्रिसिटी ऑलवेज लेस देन 1 होगी। पैराबोला की बात करें तो उसकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू ऑलवेज इज इक्वल टू 1 होगी। हाइपरबोला की बात करें तो उसकी वैल्यू ऑलवेज यहां पर ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करें इलिप्स, तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए दोस्तों वहां पर अलग अलग मेथड से हम इलिप्स ड्रॉ करवाएंगे। उसकी अलग अलग 4 मेथड्स हैं, अभी फिलहाल मैं ओरली बोल रहा हूं। फर्स्ट मेथड इज द आर्क ऑफ सर्कल मेथड, सेकंड मेथड इज द रेक्टेंगल मेथड, थर्ड मेथड इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड एंड फोर्थ मेथड इज द डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। इन चारों मेथड से यहां पर हम इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कर्व इज द पैराबोला, तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए भी वहां पर अलग अलग 3 टाइप की मेथड है। फर्स्ट मेथड इज द रेक्टेंगल मेथड, सेकंड मेथड इज द टेंजेंट मेथड एंड थर्ड मेथड इज द डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। थर्ड कर्व यहां पर होगा हाइपरबोला, उसको ड्रॉ करने के लिए भी यहां पर 2 अलग अलग टाइप की मेथड है। फर्स्ट मेथड इज द रेक्टेंगल हाइपरबोला एंड सेकंड मेथड इज द डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। मतलब ये हुआ कि तीनों मेथड के अंदर डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड यहां पर कॉमन है, मतलब कि डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड की हेल्प से यहां पर हम तीनों कर्व ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम अगले लेक्चर में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया कॉनिक सेक्शन। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट इज द स्पेशल कर्व्स। स्पेशल कर्व्स के अंदर यहाँ पर अलग अलग 4 कैटेगरी है दोस्तों। फर्स्ट वन इज द साइक्लोइड, सेकंड इज द इन्वॉल्यूट, थर्ड वन इज द स्पाइरल एंड फोर्थ वन इज द हेलिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें साइक्लोइड के लिए। साइक्लोइड बेसिकली क्या होगा कि साइक्लोइड के अंदर एक पॉइंट होगा जो सिंगल प्लेन के अंदर मूव हो रहा है, और वो जो पॉइंट जो कर्व को ट्रेस करेगा वो कर्व हमको वहां पर मिलेगा साइक्लोइड। ठीक है, तो साइक्लोइड के अंदर यहाँ पर अलग अलग 3 टाइप की कैटेगरी होगी। फर्स्ट वन इज द सिंपल साइक्लोइड, सेकंड इज द एपीसाइक्लोइड एंड थर्ड वन इज द हाइपोसाइक्लोइड। सेकंड कर्व इज द यहाँ पर होगा इनवॉल्यूट। तो इनवॉल्यूट में क्या होगा कि अलग अलग कर्व्स के लिए यहाँ पर इनवॉल्यूट आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि स्क्वायर के लिए इनवॉल्यूट ड्रॉ करना है, सर्कल के लिए इनवॉल्यूट आपको ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल के लिए ड्रॉ करना है, पेंटागन के लिए, हेक्सागन के लिए, ऐसे अलग अलग कर्व्स का इनवॉल्यूट सेक्शन यहाँ पर आपको अलग अलग मिलेगा। थर्ड वन आएगा स्पाइरल। तो स्पाइरल में यहाँ पर एक स्पाइरल आएगा जिसका नाम है आर्किमिडियन स्पाइरल। ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलर मेथड है जिससे हम स्पाइरल कर्व वहां पर क्रिएट करेंगे। एंड फोर्थ वन इज द हेलिक्स। तो ये 4 स्पेशल कर्व्स होंगे। नेक्स्ट अभी कॉनिक सेक्शन एंड स्पेशल कर्व्स, इसके जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।